नमस्कार दोस्तों। आज का जनसत्ता का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तकनीकी विकास का उद्देश्य सदा मानवीय कामकाज को आसान और उत्कृष्ट बनाना होता है पूर्ण विराम, मगर इसके पीछे यह चुनौती भी स्वतः जुड़ी होती है कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए पूर्ण विराम। अराजक किस्म के लोग हमेशा तकनीक का उपयोग अव्यवस्था फैलाने या व्यवस्थागत ढांचे में सेंधमारी के लिए करते हैं पूर्ण विराम। कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की नई तकनीक आने के बाद इसकी चिंता और बढ़ गई है पूर्ण विराम। शुरू से ही लोग विरोध कर रहे हैं कि कृत्रिम मेधा को प्रश्रय देने से लोगों की रचनात्मकता, निजता और वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी पूर्ण विराम। इसलिए कि यह ऐसी तकनीक है, जो दुनिया भर में उपलब्ध सूचनाओं को खंगाल कर किसी भी व्यक्ति को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा देता है पूर्ण विराम। हालांकि एल्गोरिदम तकनीक सूचनाओं की छानबीन पहले से ही करती आ रही है पूर्ण विराम। कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल से यह काम बड़े स्तर पर और कई गुना अधिक तेजी से किया जा सकता है पूर्ण विराम। इसलिए दुनिया भर के देश चिंतित हैं कि डेटा संग्रह में सेंधमारी करने वाले इस तकनीक का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करेंगे पूर्ण विराम। यह तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, मगर इसका दुरुपयोग व्यापक स्तर पर दिखाई देने लगा है पूर्ण विराम। पैराचेंज। दरअसल, विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में कई देशों ने रेखांकित किया कि कृत्रिम मेधा के अनियंत्रित प्रसार पर लगाम कसने की जरूरत है पूर्ण विराम। स्पेन के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ से आह्वान किया कि गलत सूचना और साइबर उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाया जाना चाहिए पूर्ण विराम। एल्गोरिदम में पारदर्शिता के लिए शक्तियों के विस्तार की जरूरत है पूर्ण विराम। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कृत्रिम मेधा को वैश्विक चुनौती बताते हुए कड़ी चेतावनी जारी की, इसे मानवता के लिए एक बड़ा जोखिम बताया और इस मामले में सरकारी और निजी स्तर पर एकीकृत कार्रवाई पर जोर दिया पूर्ण विराम। सही है कि चिकित्सा, शिक्षा, संचार, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा का सशक्त योगदान हो सकता है पूर्ण विराम। इससे आगे की तकनीक विकसित करने में बहुत आसानी होगी, मगर इसके प्राथमिक चरण में ही जिस तरह वित्तीय हेराफेरी, लोगों के उत्पीड़न, गलत सूचनाएं प्रसारित कर बदअमनी फैलाने की कोशिशें लगातार देखी जा रही हैं, उससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक है पूर्ण विराम। इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की तकनीक विकसित करने की उम्मीद उन्हीं लोगों से की जाती है, जिन्होंने इसका विकास किया है पूर्ण विराम। मगर सरकारें इसके लिए केवल उनके भरोसे नहीं बैठ सकती पूर्ण विराम। कानूनी शिकंजा के बिना व्यावसायिक निरंकुशता को रोकना मुश्किल ही बना रह सकता है पूर्ण विराम। पैराचेंज। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल तकनीक पर आश्रित होती जा रही है, हर काम डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट से जोड़ा जाने लगा है, उसमें कृत्रिम मेधा बड़ा खतरा बनकर उभर रही है पूर्ण विराम।
हर रोज़ दुनिया भर में लाखों ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें साइबर सेंधमार लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते हैं, कृत्रिम मेधा के जरिए किसी बड़े अधिकारी, अपने ही मित्र और परिजन या फिर जाल में फंसे आदमी का ही चेहरा और आवाज़ चस्पा करके उससे ठगी कर ली जाती है, जाने पहचाने चेहरों का इस्तेमाल कर गलत सूचनाएं प्रसारित कर दी जाती हैं, जिससे लोगों में भ्रम और कई बार उत्तेजना फैल जाती है, भारत में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर प्रधानमंत्री तक को सावधान रहने की अपील करनी पड़ी। उम्मीद है कि इस समस्या पर विश्व आर्थिक मंच से उठी आवाज़ पर संजीदगी नज़र आएगी।